अपने राशि के इन दोनों मंगल का प्रभाव बढ़ाने के लिए। कई बार तो ये बार बार आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो ध्यान रखना, कारण है कहीं ना कहीं थोड़ा मंगल की शक्ति पे शनि प्रभावी ज़्यादा हो रहे हैं, और शनि की इस वक्त दृष्टि मंगल पे आगे आगे पड़ने वाली है। तो ऐसे में मंगल की शक्ति को बढ़ाने के लिए थोड़ा लाल धागा अपने हाथ में धारण करने का प्रयास करें। आने वाले 40 दिनों तक ये मंगल जो है कहीं ना कहीं शनि के प्रभाव में हो जाएंगे, और अपने वर्चस्व को स्थापित करने में आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो ऐसे में मंगल का सिद्ध धागा धारण करने का प्रयास करें। ओम विघ्नेश्वराय वरदा यसुर प्रियाय लंबोदराय सकला य जगद्धिताय नागायनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। कन्या राशि वालों के लिए 21 से 30 जून के बीच में ग्रहों का परिवर्तन का योग, बुध मंगल बहुत सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, कभी आगे कभी पीछे होने के योग बना रहे हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए अंतिम चरण में जून के लिए सामाजिक सम्मान, आर्थिक प्रगति के संकेत ग्रहों के अनुसार से मिलते दिखाई दे रहे हैं। योजनाएं गति पकड़ती दिखाई दे रही, मित्रों सहयोगियों को साथ प्राप्त होने के संकेत मिल रहे हैं। लंबे समय से जिस परिणाम का इंतजार था वो सकारात्मक जो विशेष तौर पर संकेत देने के योग बना रहा है। करियर और व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रशंसा का योग बना सकता है। सूर्य महाराज परिवर्तन कर जिस प्रकार का योग बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं लाभ के संकेत दे सकते हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नई जिम्मेदारियां, किसी नई परियोजना पर कार्य करने का अवसर आपको मिलता दिखाई देगा। टीम वर्क से बेहतर परिणाम प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। अकेले ना चलें, अकेला चना भाड़ नहीं पूछता है, इस बात का ध्यान रखें। 23 से 29 जून के बीच में कुछ शुभ समाचार प्राप्त होने के योग बन रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। धन और वित्तीय संबंध में यदि देखें तो आय के नए रास्ते, वृद्धि के संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं। अवश्य ऐसा योग बन रहा है। बृहस्पति उच्च का होकर शुक्र बुध के साथ विराजमान हुआ बैठा है। निवेश से बचत की योजनाओं में कहीं ना कहीं थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बचत योजनाओं में किसी की बातों में ना आए, शांति से बात करने समझने का प्रयास करें। मित्र और परिचितों के माध्यम से जो है आर्थिक लाभ होने के संकेत मिल सकते हैं। थोड़े बड़े खर्चों की योजनाएं जो बना रहे हैं उनमें थोड़ा संकोच भाव से थोड़ा सा एनालाइज कर लें। इस वक्त शनि से हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं नहीं। बहुत सारे लोग शनि, हमारे अनुसार से तो ये शनि इस वक्त कहीं ना कहीं धोखा देने की तरफ आपको आगे ले जा सकता है। प्रेम संबंधों में स्थिरता रहेगी, लेकिन फिर भी परिवार के जीवन में कुछ ना कुछ कट चलती जा रही है, जो कहीं ना कहीं ग्रहों के अनुसार से थोड़ा परेशानी उत्पन्न कर रही है। उसका उपाय भी बताएंगे। अविवाहित लोगों के लिए कुछ ना कुछ जो है अभी और संबंधों में थोड़ा सा टाइम लगता दिखाई दे रहा है। बहुत जल्दी ना करें कि संबंध को पक्का करने के लिए, नहीं तो कहीं ना कहीं बाद में पछताना पड़ सकता है। छोटी छोटी बातों में कलेश ना करें, थोड़ी शांति से चलाएं। परिवार में वातावरण सुखद रखने के लिए थोड़ा शांति रखनी पड़ेगी। भाई बहनों का सहयोग अवश्य मिलता दिखाई दे रहा है। शुभ कार्य की योजना बनती दिखाई दे रही है। संतान पक्ष की तरफ से मन प्रसन्नता का वातावरण बनेगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। थोड़ा सा पेट संबंधित रोग, कमर संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं। गैस, एसिडिटी, पाचन संबंधित समस्याओं से थोड़ा बचने का लगातार प्रयास करना चाहिए। नाभि को केंद्र में रखने का प्रयास करें। योग करें इस वक्त ज़रूर। अत्यधिक सोचना कहीं ना कहीं नेगेटिव पड़ सकता है, मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है। लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं और वो मिलते दिखाई दे रहे हैं शुभ चिंतकों के माध्यम से, मित्रों के माध्यम से। व्यापार में नए अनुबंध हो सकते हैं, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। निवेश और बचत योजनाएं लंबे टाइम तक लाभ देने की स्थिति दिखाई दे रही हैं। सामाजिक संपर्क बढ़ेगा, नेटवर्किंग थोड़ी बढ़ती दिखाई दे रही है। हानि भी होने के योग है, लेकिन किन क्षेत्रों से उनको अच्छे से समझ लें। जो अत्यधिक आलोचना करने से बचना चाहिए। कहीं ना कहीं सूचनाएं आगे पहुंच सकती है और वो कहीं ना कहीं आपका इंप्रेशन खराब कर सकती है। और एक बात और, नेगेटिव सोचने बचने की ज़रूरत है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी नेगेटिव ज़्यादा बात दिखा रहे हैं आपको। शनि आपकी राशि पर पूर्ण दृष्टि डाल रखा है और उसकी प्रभाव से कहीं ना कहीं जो सोच है वो नेगेटिव हो रही है। अनावश्यक बहस से बचने का प्रयास करें। बिना योजना के कोई कार्य ना करें। योजना बनाएं, एनालाइज करें, एनालिसिस करें प्रॉपर्ली, फिर आगे बढ़ने का प्रयास करें। दूसरों की बात पर तुरंत कहीं ना कहीं, आपकी राशि ऐसी है कि बहुत जल्दी सामने वाले से इम्प्रेस हो जाते हो। धैर्य वाले बहुत हो, लेकिन ऐसी बात ना करें, बहुत दबने का प्रयास ना करो। आपकी राशि कई बार क्या होती है, लोग अननेसेसरी आपको सरप्राइज करने का प्रयास कर सकते हैं। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप थोड़ा सा अपनी प्रभाव को बदलने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह बदल रहे हैं, मंगल बदल चुका है, बृहस्पति बदल चुका है, बुध अपना खेल फिर रंग बदलने वाला है। और उस रंग बदलने से कैसे होगा आपकी राशि के अनुसार से प्रभाव, वो भी आपको हम अच्छे से बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि ग्रहों का खेल आपके लिए आने वाले समय में क्या कुछ करने जा रहा है।
कन्या राशि वालों के लिए 21 जून का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से क्या कुछ खेल करने जा रहा है आपको समझ लेना चाहिए। आपके लिए ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत तेज गति से भागते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा दिन जो है आपके लिए परिवर्तन का है। सुबह थोड़ा सा हल्का दिखाई दे सकता है आपको, थोड़ी सी नाउम्मीदी ज़्यादा परेशान कर सकती है। कुछ ना कुछ पुरानी बातों को लेकर मन थोड़ा सा खटक करता दिखाई देगा। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, मन हाँ ना के चक्कर में थोड़ा सा डगमगाता दिखाई देगा। लेकिन चिंता ना करो, ये सूर्य जो परिवर्तन की तरफ जा रहा है, यानी दिन जो शनिवार से निकलकर रविवार की तरफ गया है, ये आपके लिए शुभ सूचना लाने के लिए बिल्कुल तैयार होकर आया है। इस बात का ध्यान रखें। तो शुभस्य शीघ्रम, बहुत जल्दी कल्याण के योग बनने वाले हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कब कल्याण होगा, बहुत जल्दी होगा। इसी दिन से परिवर्तन का योग बनेगा। नई उम्मीद आपके ग्रह लेके आते दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि की कन्या राशि वालों के लिए देखें तो परिवर्तन का समय दिखाई दे रहा है। 21 जून योग दिवस है, इसलिए योग से दिन का आरंभ करें, भगवान के सामने प्रेरणा करें, भगवान सूर्य के सामने थोड़ी देर बैठें और उनके सामने ऊर्जावान सांस लें और सांस छोड़ें। पूरा विश्व इस दिन योग की तरफ जा रहा है, योग के साथ जुड़ रहा है। आप भी सुबह सुबह योग के साथ जुड़ें। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने पूरे विश्व को फिर एक बार भारत की अद्भुत देन से अवगत करा दिया है। पूरा विश्व इस वक्त पद्मासन में बैठकर ध्यान कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, योग कर रहा है। आप भी हमारे साथ आइए। जमुना पार में हमने बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है विश्व योग दिवस का। 10,000 से ऊपर आदमी एक साथ बैठकर हमारे साथ योग करने वाले हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ें। इस कार्यक्रम में सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक सुंदर कार्यक्रम रहेगा यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। जमुना पार का बहुत सुंदर ग्राउंड है, बिल्कुल आप उस ग्राउंड में जाकर ऐसा लगेगा कि हम कहीं विदेश में आ गए हैं। ऐसी परिकल्पना आज से करीब 20 साल पहले नहीं की जा सकती थी। इन 12 सालों में एकदम नया परिवर्तन, भारत एक नई गति में पहुंच चुका है। केवल उसका अनुभव करने के लिए जल्दी उठना पड़ेगा। आइए सुबह जल्दी उठिए और निकलिए घर से बाहर, योग के साथ जुड़ें, स्वास्थ्य का निर्माण करें, स्वस्थ भारत का निर्माण करें। 22 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है और आपके ग्रह सुबह सुबह बदलने का संकेत दे रहे हैं। बुद्ध महाराज अपनी राशि को शनि के सूर्य के साथ से निकलकर बुद्ध आदित्य योग ज्योतिष प्रकाश से निकलकर आगे चले गए हैं और 3 परम शुभ ग्रहों के साथ बैठकर बहुत सुंदर वातावरण बनाकर तैयार कर रहे हैं। बस ध्यान ये रखना कि कान के कच्चे मत बनना। कई बार हम इतने सरल हो जाते हैं, सामने कोई व्यक्ति हमें दिखाई देता है और उस हमको पहचान नहीं पाते। इस वक्त कोई बहुत पवित्र वेश में व्यक्ति आकर आपको कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे डालने का योग बना सकता है, नुकसान देने का योग भी बना सकता है। तो उससे बच के रखना है। इन दिनों बहुत उड़ते हुए तीर आपकी तरफ आते दिखाई देंगे आपको। अगर संभल कर चले, बृहस्पति है आपके साथ, मुझे उम्मीद है, मैं बृहस्पति है, शुक्र आपके साथ बैठा हुआ है कि इतनी तार्किक शक्ति आपके अंदर होगी कि आप उसको परिस्थिति को अच्छे पहचान सकें। तो लेकिन कुछ उड़ते हुए तीर ना पकड़ लेना, इस बात का ध्यान रखना। ये धूम्रावती जी की जयंती भी इस दिन है। माँ भगवती का सुंदर स्तवन करें। हो सके तो इस 22 तारीख को जो सोमवार के अष्टमी के दिन, ज्येष्ठ की अमावस्या अष्टमी के दिन, सुंदर शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी के दिन धूम्रावती जयंती है, माँ भगवती समस्त कष्टों को दूर करने वाली है, शत्रुओं को दूर करने वाली, शत्रुओं को शमन करने वाली है। कहा जाता है इस दिन भगवती दुर्गा जी का ध्यान करते हुए उनका विशेष पूजन जो है वो आपकी कैसी भी समस्याएं बहुत दिन से चल रही हैं, जो बार बार कहीं ना कहीं कष्ट दे रही हैं, उनको दूर करने के योग बना सकती हैं। इस दिन भगवती दुर्गा को लाल वस्त्र अर्पित करें। हो सके तो शहद से उनका अभिषेक करें। आपकी राशि में परिवर्तन के योग बनेंगे। 22 तारीख को बड़ा सुंदर अवसर है, धूम्रावती जयंती। माँ भगवती दुर्गा का ऐसा दिव्य स्वरूप है जो कठिन से कठिन कार्यों में, जब जीवन में कोई कार्य पूर्ण होने की तरफ जा ही ना रहा हो, अनेक समस्याएं जीवन में उत्पन्न करते चले जा रहे हों, तो ये भगवती के 10 महाविद्या के अंतर्गत आए धूम्रावती भगवती के स्वरूप का ध्यान कर उनका पूजन कर लेने से कहा जाता है कि अनिष्टों को दूर करने की माँ भगवती अद्भुत शक्ति रखती है। भारतीय संस्कृति में भगवान के विभिन्न स्वरूप बताए गए हैं। वैसे तो भगवान सब का स्वरूप एक ही है, लेकिन हमें विभिन्न विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न कार्यों में उनकी सहायता की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार से इनको विभाजित कर शास्त्रों में कथाएं उपस्थित की गई है। तो जेठ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन माँ भगवती धूम्रावती का प्राकट्य हुआ और ऐसी स्थिति में हुआ कि भगवती इस सबसे मन में संशय चल रहा। और इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं राहु केतु के बीच में बहुत सारे ग्रह फंसे हुए हैं। ऐसे में क्या होता है कि भ्रम की स्थिति कई बार मनोमस्तिष्क को ठीक होने ही नहीं देती है। तो ऐसे में हमें भगवती धूम्रावती जो है वो इन शंकाओं को दूर करने का अद्भुत योग बनाती है। तो भगवती दुर्गा का ही स्वरूप है।
तो इनके विभिन्न मंत्रों के द्वारा इस समय में भगवती का यज्ञ यदि गूगल के द्वारा किया जाए तो कहा जाता है संशयों को दूर करने के लिए, और जो जीवन में कष्ट चल रहे हैं या कहीं ना कहीं जीवन में कोई मुकदमे हैं, सही सफलता की तरफ जा ही नहीं रहे हैं, विकट स्थिति बनी हुई है, हाँ ना की उपाहों की स्थिति जीवन में बनी हुई है, तो इस दिन अष्टमी के दिन, ज्येष्ठ मास की अष्टमी के दिन भगवती धूम्रावती का, माँ भगवती दुर्गा जी के जो स्वरूप हैं उनका भगवती की नामावली के द्वारा यदि जो यज्ञ है वो गूगल के द्वारा, गूगल की औषधि का उपयोग करते हुए देसी जो शुद्ध घी होता है उसके द्वारा भगवती का ध्यान करते हुए यज्ञ किया जाए तो शास्त्र कहता है कि अनेक कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। यदि आपके भी जीवन में ऐसी कोई समस्या चल रही हो जिसका निदान कोई मिल नहीं रहा हो, बहुत सारे उपाय आप कर चुके हों, तो इस जेठ की अष्टमी के दिन माँ भगवती धूम्रावती का ध्यान करते हुए, उनका मंत्र का स्तवन करते हुए आप अपने निमित्त इस यज्ञ में सम्मिलित होने का प्रयास कीजिए कि स्वयं भी कर सकते हैं, उससे भगवती कृपा का सुंदर योग कहीं ना कहीं अवश्य बनेगा। ये अद्भुत शास्त्र में वर्णित है, तो इसका लाभ आप अवश्य लेने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन हम एक विशेष यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। आप भी अपने निमित्त ऐसे कष्टों को दूर करने के लिए इसमें भाग ले सकते हैं, अपने नाम से यज्ञ करा सकते हैं और भगवती की कृपा से सफलता जीवन में प्राप्त करने के सुयोग बना सकते हैं। 22 तारीख मंगलवार का अवसर है, नौमी तिथि विद्यमान है, आखिरी बड़ा मंगल का योग बन रहा है, महेश नवमी का सुंदर सुयोग बनकर तैयार है। और आपकी राशि के अनुसार से देखा जाए तो इस वक्त हिम्मत आपकी 4 चांद पर है। आप इतने विचार में हैं कि बहुत सारी चीज़ों को जो आपके हद से बाहर भी हैं उनको आप प्राप्त करने के योग बना सकते हैं, लेकिन जिद न सवार हो, इस बात का ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, हिम्मत के साथ में गलत जिद चढ़ जाती है और शनि बिल्कुल चंद्रमा के सम्मुख होकर बैठा हुआ है इस वक्त आपकी राशि में, जहाँ बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत चीज़ों में जो उत्साह भी है ना वो भी नुकसानदायक हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना, सही चीज़ का, किसी आदर्श व्यक्ति का साथ लेकर, किसी व्यक्ति से विचार कर कर, सुंदर रूप से चीज़ों सोच कर, ऐसे ही नहीं कि कोई फक्कड़ किस्म का आदमी आया, ना उठाई गिरा देखा, उससे देखा ही नहीं आपने क्या नया चीज़, नए विचार पर ना काम करें, इस बात का ध्यान रखें। नई शक्ति के साथ तो काम करें, लेकिन नए विचार पर नए व्यक्ति के साथ जुड़कर कार्य करने से पहले उसको परखना बहुत ज़रूरी है। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। बड़ा मंगल है, हनुमान जी कृपा से उनका पूजन करके कार्य करें। अंतिम बड़ा मंगल बड़ा कल्याणकारी रहता है। इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको हनुमान जी का पूजन यथाशक्ति के साथ अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। 23 तारीख को अंतिम बड़ा मंगल है। इस बार सुंदर योग रहा। जेठ के महीने में वैसे तो 4-5 मंगल ही पड़ते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास आ जाने के कारण से इस बार मंगलों की भरमार रही, बड़े मंगलों की भरमार रही। बड़ा मंगल वैसे ही बड़ा हो गया क्योंकि पुरुषोत्तम मास आया तो और बड़ा मंगल सुयोग बन चुका था। तो ऐसे में देखिए समय चलायमान है, समय चलता ही रहता है, चलता रहता है। आज ही कोई नई तिथि आई थी और फिर देखिए कुछ दिन पलट के देखिए वो तिथि भागकर कहाँ चली गई। तो ऐसे करते करते पूरे ये बड़े मंगल जेठ के महीने में अंतिम अवसर आ गया है। जेठ का अंतिम बड़ा मंगल का सुयोग इस 23 तारीख को बनकर तैयार हो रहा है। ऐसे में शास्त्र में कहा गया है, अनेक कथाएं विद्यमान है कि हनुमान जी तो इस कलिकाल में इस धरा पर राम के नाम के लिए सदा विद्यमान रहेंगे। उन्होंने भगवान के साकेत धाम को भी छोड़ दिया। मैं कहूँगा हम तो ये मानना चाहिए कि इस धरा को ही साकेत बनाने के लिए सुंदर सुयोग बना दिया। जहाँ जहाँ राम भजन होता है वो धाम अपने आप, वो घर अपने आप, वो जगह अपने आप साकेत धाम बन जाती है। और जो साकेत धाम बन जाती है तो भगवान हनुमान जी वहाँ खिंच चले आते हैं। तो इसलिए यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम का शास्त्र में मंत्र है ना कि जहाँ जहाँ भगवान के नाम का संकीर्तन होगा हनुमान जी वहाँ आएंगे ही आएंगे। तो बड़े मंगल पर सुंदर रूप से हनुमान जी का सुंदर पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। और हमने इस बार प्रयास किया कि जितने बड़े मंगल हैं उन पर बड़ा हनुमान जी का यज्ञ रखा जाए, हनुमान जी की सेवा मणि का भोग रखा जाए। तो विवेकानंद योगाश्रम में पूरे के पूरे इस बार 8 के 8 बड़े मंगलों पर अद्भुत कार्य रहा, सुंदर पाठ रहा। और ऐसे में अंतिम बड़े मंगल पे भी आखिरी मंगल पर सुंदर योग करा जा रहा है। सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी का यज्ञ, सुंदर और साथ में सवा मणि का भोग, सुंदर रूप से व्यवस्था है। तो आप सब बड़ी श्रद्धा के साथ उसमें भी सम्मिलित होने का सुंदर प्रयास कर सकते हैं। और हमने हनुमान जी की सुंदर भक्ति देखी है। जो जो जिसकी मनोकामना होती है उसकी पूर्ण करने के लिए मनोकामना सिद्धि मंदिर हनुमान जी में के दर्शन कर कर आप प्राप्त कर सकते हैं। अनेक लोगों ने जिनका विवाह नहीं हो रहा था आके हनुमान जी को चोला चढ़ाया। आप सत्य माने कैसे ऐसे लोग आए हैं, देखता हूँ मैं, जो आते देखते मंदिर में आते हैं कि हनुमान जी के जो मंगल खराब था, हनुमान जी का उपाय बताया, जाके 2 मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाया ही था।
कार्य पूरा हो गया। नौकरी चली गई थी, नौकरी नहीं मिल रही थी, हनुमान जी को चोला चढ़ाने की सुंदर व्यवस्था बनी, नौकरी प्राप्त करने के सुंदर सुयोग बन गए। आपकी श्रद्धा चाहिए। आपकी श्रद्धा यदि हो तो जैसे बड़े मंगल का विधान कहते हैं, अवध के जो नवाब थे उनकी जो बेगम थी वो भी बड़े मंगल पर हनुमान जी कृपा प्राप्त करने के चमत्कार देख चुकी हैं। बड़े बड़े लोग इस संसार में शायद ही कोई विरला होगा जिसने हनुमान जी का चमत्कार नहीं देखा। तो आप सुंदर रूप से इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आइए श्रद्धा के साथ सुंदरकांड में पाठ करिए। यदि आप कहीं बहुत दूर बैठे तो आप अपने नाम से भी इस बड़े मंगल पर सुंदरकांड के पाठ में सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से करा सकते हैं। चाहे जीवन में कैसे ही कष्ट हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे पर्सनल जीवन में हो, चाहे किसी न किसी जो रिलेशनशिप की समस्याएं आ रही हों, या कहीं ना कहीं बच्चे की कोई समस्या हो, बच्चा कहीं ना कहीं गलत दिशा में चला गया हो, तो उन सब से निवारण करने के लिए, विवाह के भेदों को दूर करने के लिए, मतभेदों को दूर करने के लिए, या विवाह में कोई बाधा आ रही हो ना रहा हो किसी बच्चे का विवाह, तो ऐसे में हनुमान जी की इस सुंदर बड़े मंगल पर कृपा प्राप्त करने के लिए सुंदरकांड के पाठ में अपने नाम से सम्मिलित हुई। देखिए कृपा होगी, सुंदर सुयोग बनेंगे। 24 तारीख बुधवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और यह आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। किसी भी चीज़ में बड़ों का आशीर्वाद लेकर कार्य करने से कैसे लाभ मिल सकता है, बड़ों के आदर्शों पर चलने से, जो आपके लिए बहुत सुंदर होता है। बड़े बड़े रहते हैं, इस बात का ध्यान रखना, इसलिए उनका पैर छू लेने चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो आपके लिए ऐसा सुंदर योग बन रहा है। इस दिन विशेष तौर पर गंगा दशहरा भी है और साथ में बटुक भैरव जयंती भी है। आपकी राशि में इस वक्त क्या हो सकता है आपको समझ लेना चाहिए अच्छे तरीके से। आपकी राशि में इस वक्त बड़ी अपॉर्चुनिटीज़, बड़े साथ साथ बहुत सारे लोग नए नए मिलने की तरफ जाते दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन थोड़ा चुनाव करने की आवश्यकता है। जो सोशल लाइफ में उनको तो खास तौर पर देखने की आवश्यकता है। तो आप यदि देख संभल कर चलने का प्रयास करोगे तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी आपकी राशि के दृष्टिकोण से। नहीं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा, इसलिए इस वक्त आपका अपना विचार वो कहीं गलत हो सकता है, लेकिन बड़ों के साथ कुछ भी विचार कर कर कार्य करना बहुत ज़रूरी है। गंगा दशहरा है, पुण्यों को जगाने का प्रयास करें, गंगा जी में स्नान करने का प्रयास करें। वैसे तो गंगा दशहरा जेठ के जो अधिक मास में उसमें मन चुका है, लेकिन फिर भी दशमी तिथि है, पुण्य है। यदि उस वक्त नहीं कर पाए तो कम से कम घर में गंगा जल पड़ा होगा, उसी से स्नान कर लो, वो कम से कम कुछ तो पुण्य प्राप्त करने के योग बनेंगे। भगवान बटुक भैरव जी का सुंदर कार्य करने का प्रयास करें। इस वक्त आपकी शनि ने ऐसी योग बना रखा है आपकी राशि में, जो कहीं ना कहीं बहुत सारे गलत लोग आपकी तरफ जो है कुछ गलत नज़रों से देखते दिखाई दे रहे हैं। रक्षा भगवान बटुक भैरव कर सकते हैं। दूध से उनको स्नान कराएं और उनको खीर का भोग लगाएं, पुओं का भोग लगाएं, कल्याण होगा। 24 तारीख को दशमी तिथि है, गंगा दशहरा का योग इस दिन बनता है। शुक्ल पक्ष की, जो ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की दशमी होती है, उसको कहा जाता है गंगा दशहरे का योग। लेकिन इस बार अधिक मास था तो जो दशमी थी वो पहले ही चली गई, तो शास्त्र के दृष्टिकोण से कई जगह इसको वर्णित किया गया है। जो गंगा दशहरा होता है वो अधिक मास में ही बनाना शास्त्र के दृष्टिकोण से है, क्योंकि और इस बार ऐसा योग भी था कि गंगा दशहरा के दिन, उस दिन बहुत सारे योग बनकर आ गए थे अधिक मास के अवसर पर, तो वही श्रेष्ठ था। लेकिन फिर भी गंगा दशहरा तो है, दशमी तिथि है, तो आप इस दिन सुंदर रूप से भगवान का स्तवन कर सकते हैं, माँ गंगा का स्नान कर सकते हैं। वो तो सदा कल्याण करने वाला योग बनाता है। दशमी तो है ही, दशमी तिथि जो है वो गंगा की उत्पत्ति की तिथि मानी जाती है, तो वो तिथि गंगा दशहरा की बन भी रही है। तो आप स्नान करें, सुंदर रूप से भगवान का, भगवती का ध्यान करें, पितरों के निमित्त तर्पण करें। इसके साथ साथ एक सुंदर योग और बनकर तैयार है, बटुक भैरव जयंती। भगवान बटुक भैरव कौन है? ये वो भयंकर भैरव है या कुछ और है? काल भैरव जिनको कहा जाता है, जारुरु भैरव जिनको कहा जाता है, चंड भैरव जिनको कहा जाता है, कपाल भैरव जिनको कहा जाता है। भगवान भैरव के विभिन्न स्वरूप हैं। और ऐसे में यहाँ जो जयंती बताई गई है ज्येष्ठ के दशमी तिथि के शुक्ल पक्ष की दशमी को, वो कहेगी बटुक भैरव जयंती। कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से अनेक अनेक भक्त हुए भगवान के। अभिलाषा अष्टक एक स्तोत्र है। एक ब्राह्मण थे काशी के अंदर, जिनको जीवन में जो मनवांछित सुख प्राप्त नहीं हो रहा था, संतान नहीं थी। कहा जाता है उन्होंने, स्कंद पुराण में ये कथा मिलती है, स्कंद पुराण के अंदर उन्होंने अभिलाषा अष्टक किसी ऋषि ने उनको दिया और उन्होंने उस अभिलाषा अष्टक का पाठ करके भगवान को प्रसन्न किया। कहा जाता है इस शुभ तिथि में साक्षात शिवलिंग से एक 8 वर्ष के बालक के रूप में उनको संतान प्राप्त हुई, जिनका नाम भैरव, वही बटुक हुए, बटुक के रूप में। तो आप सत्य माने, अद्भुत भगवान की कृपा प्राप्त करने का सुयोग है।
ये भैरव स्वरूप वो है जो समस्त कल्याण करने का योग बना देता है। तो इस दिन विशेष तौर पर भगवान बटुक भैरव को प्रसन्न करने का हमको यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। ये बड़ा सौम्य स्वरूप है। जीवन में यदि कहीं ना कहीं कोई बंधन का भय हो, जीवन में कहीं ना कहीं कुछ अनिष्ट का भय हो, दुस्वप्न दिखाई दे रहा हो, बार बार कोई ना कोई स्वप्न परेशान कर रहा हो, व्यक्ति रात को जाग जाता हो, कोई कष्ट का निवारण होने का योग ही ना बन रहा हो, तो ऐसे में कहा जाता है कि इस भगवान बटुक भैरव को दूध से स्नान कराकर, भगवान बटुक भैरव को जो है खीर की आहुति दी जाती है, खीर की मालपुओं की आहुति, मीठे पुए जो आटे के पुए बनते हैं उनके द्वारा, उनका मंत्र है विभिन्न प्रकार से कर कलित कपाला कुंडली दंडपाणी तरुण देव नीलो व्याल यज्ञोपवीति कृत समय सुपर्या विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटुकनाथ सिद्ध साधकानाम। इस प्रकार से भगवान के सुंदर ध्यान कर कर उनका जो मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा, इस प्रकार से इनका मंत्र का स्तवन करते हुए जीवन की कैसी समस्या हो, भय मन में ग्रसित हो गया हो कि ये व्यक्ति मेरे अनिष्ट करने जा रहा है, जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा पीछे लग गया हो कि जो आपका कार्य कहीं ना कहीं विघ्न उपस्थित करने का प्रयास कर रहा है, यदि इस मंत्र का स्तवन नित्य प्रति कर किया जाए तो वो व्यक्ति अपने भाव को ही बदल देगा। इस प्रकार का सुंदर भाव है। हजारों बार हमने इसका प्रयोग करके देखा। कई बार ऐसे भी दुष्ट व्यक्ति मिल जाते हैं जो कहीं ना कहीं अनिष्ट कार्य करने की तरफ प्रवृत्त होते हैं, मानते ही नहीं हैं। तो ऐसे में ये मंत्र अद्भुत रूप से उनके ऊपर अपना चमत्कारिक प्रभाव उत्पन्न करने के योग दे देता है। तो ऐसे इस मंत्र का इस सुंदर तिथि पर यदि स्तवन किया जाए, हमने विशेष तौर पर इस बटुक भैरव जी के इस तिथि पर आश्रम पर यज्ञ रखा है। भगवान बटुक भैरव जी का विशेष मंत्रों के द्वारा यज्ञ किया जाएगा। यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या चल रही हो ऐसी जिसका कोई निदान आपको वर्षों से ना मिल रहा हो, तो इस बटुक भैरव जयंती पर भगवान बटुक भैरव की प्रसन्नता से खीर के द्वारा यज्ञ जो होगा उसमें अपने नाम से आहुति प्रदान कराने के लिए आप हमारे दिव्य ब्राह्मणों के द्वारा, योग्य ब्राह्मणों के द्वारा जो अनुष्ठान किया जा रहा है उसमें जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। 25 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है। निर्जला एकादशी का योग बना है, भीमसेनी एकादशी जिसे कहा जाता है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई योग आपके लिए बड़े अनुकूल बनते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त शक्ति का प्रभाव अच्छा दिखाई देता है, तो इसलिए चीज़ों को ठीक से समझकर कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। चीज़ें बड़ी पॉजिटिव वे में आपके लिए चीज़ें बनती दिखाई देंगी, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप थोड़े से पाप और पुण्य के बीच में फंसते दिखाई दे रहे हैं। हर चीज़ में इन दिनों थोड़ा सा मनोभाव में ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है कि कहीं मुझसे कुछ अहित ना हो जाए। थोड़ा भय मन में अननेसेसरी परेशान करता दिखाई दे रहा है। उस भय वाले वातावरण से आपको बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव भाव में कहीं ना कहीं जो डर है, वो गलत लोग जो स्वांग रचा के आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं फंसा सकते हैं। रावण जैसे भगवती के समक्ष आया था, स्वांग रचा के आया था महात्मा का और कहीं ना कहीं साधु का, ब्राह्मण का, और कहीं ना कहीं आया था कि अनेक भावनाओं, गलत भावनाओं को लेकर। ऐसा ही योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे विशेष तौर पर लोगों से बचने का प्रयास करें, भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करें, पुण्य जगाएं, तो भगवान से रक्षा करने का योग बन पाएगा। निर्जला एकादशी है, भगवान शालिग्राम जी पर तुलसी अर्पित करने का प्रयास करें, उनका षोडशोपचार पूजन करें, हो सके तो जल का दान करें, और जल के विहीन रहते हुए इस दिन निर्जला व्रत रखने का प्रयास करें। पूरे वर्ष में कम से कम एक एकादशी तो रखनी चाहिए। जो नित्यपति हर महीने रखते हैं उनका तो कहना क्या है, तो आप कम से कम जो नहीं रख रहे हैं वो कम से कम इस एकादशी को अवश्य व्रत रहने का प्रयास करें। निर्जला एकादशी 2 शब्दों का बना है कि निर्जल रहते हुए एकादशी। क्यों पढ़ा, किसने किया व्रत, क्या महात्मा है? कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति में अनेक कथाएं हैं, पुराणों में जो कही गई हैं, विभिन्न ग्रंथों में बताई गई हैं। एक बार भीमसेन ने, हमारे यहाँ कहा गया है कि हर व्यक्ति को एकादशी में व्रत करने का प्रयास करना चाहिए। अब भीमसेन कहा जाता है कि बहुत अधिक भोजन करने वाले थे, बड़ा शरीर था, उनको भूख भी अधिक लगती थी। अब एकादशी के दिन व्रत रहे तो क्या होता था, और इतना बड़ा शरीर, भोजन मिले ना, वो दिक्कत होती थी। एक दिन वो व्यास जी के समक्ष गए और उन्होंने प्रार्थना करी कि महाराज देखिए, मुझे कोई सरलतम उपाय बताएं। आपने कहा, मुझे आपने आज्ञा दे रखी है कि एकादशी के दिन व्रत रखा करो, बड़ी मुश्किल होती है। तब व्यास जी ने कहा चलो कम से कम एक दिन, जो ज्येष्ठ की एकादशी है, उस दिन निराहार रहते हुए, निर्जल रहते हुए, बिना पानी के बिना भी यदि आप ये व्रत कर लो तो पूरी की पूरी जो एकादशी हैं, वर्ष में आने वाली 24 एकादशी हैं, उनका पुण्य आपको इसी एक व्रत से मिल जाता है। कहा जाता है इसी व्रत के प्रताप से जो
अब जब यात्रा पे गए, स्वर्ग की आरोहण की यात्रा शुरू हुई थी, तो इसी यज्ञ के कारण से उनको स्वर्ग प्राप्त होने के सुंदर सुयोग बने। बहुत सारे लोग बनेंगे, कहेंगे बीच में कथा के माध्यम से हम, क्योंकि कई लोगों को कहीं ना कहीं मन में प्रश्न उठता ही रहता है, कथाएं बहुत से लोगों ने सुन रखी हैं, वो तो कहेंगे युधिष्ठिर ही पहुँचे थे, भीमसेन तो पहले ही गिर गए थे। वो तो एक परीक्षा थी, उस पुण्य को प्राप्त करने के लिए कौन सा धर्म के साथ चल रहा है, कौन अधर्म के साथ चल रहा है। कहीं ना कहीं व्यक्ति ने कष्ट तो जीवन में कोई ना कोई तो गलत व्यक्ति हो ही जाता है, और वहाँ कहीं ना कहीं व्यक्ति के, लेकिन सत्यवान उसका पश्चाताप करने के अनेक तरीके थे। जो भीमसेन ने व्रत रखा, उसके कारण से, उनके प्रताप से वो भी स्वर्ग को ही प्राप्त किए। तो ये सत्यवान ने व्यास जी की कथा के अनुसार से जो विशेष तौर पर महाभारत के अंदर वर्णित है, तो उस कथा के माध्यम से इसका पुण्य मिल जाता है। इस दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार से व्यक्ति को अवश्य जल का दान करना चाहिए, पंखे का दान करना चाहिए, खरबूजे का दान करना चाहिए। कहा गया है भारतीय संस्कृति में बहुत सारे लोग दान पे कटाक्ष कर देते हैं कि धन का दान करने के लिए पंडित जी कह रहे हैं और खुद धन का दान लेते हैं। शास्त्र तो कहता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को तो जो भी इनमें चीज़ों को कर दो, जल तक का दान शास्त्र में वर्णित है, और सबसे श्रेष्ठ दान जल का दान ही कहा गया है। तो आप इस समय में इसको करने का प्रयास करें, देखिएगा बहुत सुंदर रूप से आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा, लाभ का योग बनेगा, कष्ट से निवृत्ति का योग बनेगा। जीवन में कहीं ना कहीं जो कष्ट आते हैं हमारे द्वारा किए गए कहीं अपराधों के कारण से ही आते हैं। तो इस निर्जला एकादशी पर कोशिश ही करें, छोटा सा उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें, भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला पर जाकर उनको स्नान कराइए, पंचामृत से बना हुआ स्नान उनको कराने के बाद तुलसी दल अर्पित करने के बाद पीले पुष्प उनको अर्पित करें, और ओम नमो नारायणाय का स्तवन करते हुए, और फिर भगवान का सुंदर पूजन कर कर नित्य पूरे दिन भगवान के मंत्र का जाप करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, या जो भी मंत्र याद, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी का मंत्र का जप करने का प्रयास करें। जब मंत्र का उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। कई बार लोग मंत्र का जप करते करते थोड़ी सी गलती कर देते हैं, नारायण नारायणाय, नारायण नाय नहीं है, नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का इसका स्तवन करें। देखिए भगवान की सुंदर कृपा से इसी मंत्र का जप कर कर अनेक अनेक भक्त अपने अपने समय में भगवान को सुंदर, ध्रुव, प्रहलाद इत्यादि बहुत सुंदर स्वल्प समय में ही भगवान की आराधना करके भगवान को प्रसन्न कर लिए, उनका चमत्कार देख लिए। तो आप भी सुंदर रूप से इस सुंदर तिथि पर कहें, स्तवन करें, भगवान की कृपा से प्राप्त करने की। गौ सेवा अवश्य होनी चाहिए, और शास्त्र में स्कंद पुराण के अंदर विशेष कथा आती है जिसके अंदर कहा जाता है कि एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन जो जल धेनु दान करता है वो समस्त कष्टों से निवृत्ति का योग बन जाता है। जो धेनु को, यानी किसी गौशाला में जाकर जल इत्यादि का दान करने का प्रयास करें, जल की व्यवस्था करने का प्रयास करें, तांबे के लोटे में जल भरकर दान करने का प्रयास करें, तो आपके बहुत से कष्टों को निवृत्ति करने का सुंदर सुयोग बन जाएगा। तो इस दिन अवश्य इसका कार्य करने से आपके कष्ट दूर करने के भगवान योग बनाते हैं। 26 तारीख शुक्रवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रह परिवर्तन कर कर आपकी राशि में वारे न्यारे करने के लिए बहुत सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। केवल आपको अपने मन को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। ग्रह समय के अनुसार से आपके लिए विजय का योग बनाकर तैयार कर रहा है। चीज़ों को पॉजिटिव करने की तरफ बहुत तेज गति से ग्रह आपके लिए सहायक सिद्ध होते दिखाई दे रहे हैं। गजकेसरी योग आपकी राशि में बना हुआ है, जो आपकी राशि के अंदर से प्रभाव उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है, जो कह रहा है कहीं ना कहीं आपके अपने जो कर्म हैं, वो प्रयास हैं, बुद्धि है, उससे कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके सहयोगी आपके लिए कुछ पॉजिटिव रास्ता बना सकते हैं। उड़ते हुए कहीं ना कहीं उनसे लाभ प्राप्ति के संकेत आपके ग्रह बहुत 2-3-4 दिनों में स्थिति अच्छी करने के योग आपके लिए बनाते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हिम्मत से पॉजिटिव करके अपने भाव को पवित्र रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। थोड़ी सुगंधी का काम करने का प्रयास करें। चंपक द्वादशी है, घर में लाकर थोड़े से सुगंधित पुष्प अपने घर में रखें, इष्ट को भी अर्पित करें। सुगंधी जहाँ रहती है वहाँ कहीं ना कहीं वातावरण पॉजिटिव रहता है और कहीं ना कहीं लक्ष्मी प्राप्ति के योग भी बनते हैं। इसलिए चंपक द्वादशी के दिन अवश्य भगवान को भी सुगंधित पुष्प अर्पित करने चाहिए, अपने मित्रों को भी सुगंधित पुष्प अर्पित करने चाहिए, और घर में भी लाकर अवश्य कहीं ना कहीं से सुगंधित पुष्पों की माला अवश्य लगाने का प्रयास करना चाहिए। 27 तारीख शनिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है, शनि प्रदोष का योग बन रहा है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन का तो उपयोग आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस वक्त केवल एक ही ग्रह कम से कम हमारी गणना के अनुसार से ठीक नहीं चल रहा है। हम तो इसको कल्याणी ढैया मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। आमतौर पर इसको लोग कह देते हैं कि ढैया नहीं चल रही है,
लेकिन हमने जिस प्रकार का प्रत्यक्ष अनुभव किया है, शनि राशि के जब सम्मुख चलें तो कल्याणी ढैया ही मानी जाती है। और बहुत सारे इस वक्त पूरे आपके ग्रह राशि गोचर के दृष्टिकोण से देखा जाए, दशाओं के अनुसार से तो वो तो जन्मपति देखनी पड़ेगी, लेकिन गोचर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर मामले में, चाहे वो भाग्य हो, चाहे वो आपका अपना व्यक्तित्व हो, चाहे वो आपकी ज़मीन जायदाद वाले मामलों में, एक ही ग्रह थोड़ा सा अनिष्ट करने के योग बना रहा है, और वो कोई और नहीं, वही हैं महाराज शनिदेव। तो उनको ठीक करने का प्रयास करें, उनके समक्ष अनुनय विनय करें, शनि को मनाएं, सुख पाएं। कैसे मनाएं? शनि प्रदोष का योग है। ये शनि का प्रदोष जो है विशेष तौर पर बड़ी मुश्किल से कहीं ना कहीं भाग्य से बनकर आ जाता है, और इस वक्त आया है तो अभी एक आध बार और आएगा इस वर्ष में। तो कोशिश करें कम से कम इस शनि प्रदोष पर तो आप अवश्य अपनी राशि के अनुसार से कुछ उपाय करने का प्रयास करें। हमारे अनुसार से विजया, जिसको कहा जाता है भंग, और उसको पानी में घोलकर खूब अच्छे से भगवान का स्तवन करने का, भगवान का शाम को अभिषेक करने का प्रयास करें, जिसको कहा जाता है कि वो विशेष तौर पर नमस्ते रुद्रमन्य वो तो तई खवे नमः बाहुभ्या मुतते नमः जाति रुद्र शिव तनूर घोरा पापिका शनि, इस प्रकार से भगवान का रुद्र सूक्त के द्वारा पाठ कर कर आप भगवान के संग शनिवार, जो मंगल को ये शनिवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में जाकर उनका रुद्राभिषेक करें, अभिषेक करें विजया के रस से, भंग के रस से। देखिएगा भगवान की कृपा से इस समय कल्याण के योग बनेंगे, और ये शनि नहीं तो पूरे अभी आने वाले 1 वर्ष तक यहीं पर आपके लिए कहीं ना कहीं कई मामलों में परेशानी का सबब बनता रहेगा। तो जब भी हो सके इनको मनाने का प्रयास लगातार करते रहें। वैसे तो रोज़ ही करना चाहिए आपको, और ये कुछ ना कुछ जो उपाय, शनि का मंत्र, शनि स्तोत्र का पाठ अवश्य करते रहना चाहिए। हो सके तो ऐसे में विशेष तौर पर, क्योंकि आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो ग्रहों का योग चल रहा है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशान करने के सबब बना ही रहा है, तो आप कोशिश करें इस प्रकार का एक धागा शनि का मिलता है आमतौर पर, शनि के मंत्र से सिद्ध करवाकर आप कम से कम अपने पैर में धारण कर लीजिए। आपके पैर में ये धारण करेंगे तो कम से कम शनि महाराज इस वक्त आपकी चाल नहीं बिगड़ने देंगे। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपकी चाल बिगाड़ने के योग ये शनि महाराज लगातार बना के तैयार कर रहे हैं। तो कम से कम इस समय अवश्य आपको ये शनि के धागे के छोटे छोटे जो उपाय हैं, शनि के मंत्र का, जब कुछ ना कुछ ऐसे कि घर में कोई बच्चा है जिसकी राशि है तो उसको कम से कम बना के रखें, क्योंकि ये कम से कम छोटे छोटे टोटके हैं, कुछ ना कुछ लाभ देने के योग बनाते रहेंगे। कल्याण के योग बहुत सुंदर तरीके से भगवान की तरफ आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। शनि प्रदोष का एक ऐसा दिवस है कि जो शनि जब त्रयोदशी शाम को पड़ जाए तब ऐसे में प्रदोष योग बना होता है, और शनिवार के दिन पड़े तो शनि प्रदोष बन जाता है। शास्त्र के दृष्टिकोण से शनि प्रदोष में कुछ खास उपाय यदि कर ली जाए तो वो बहुत कल्याणकारी होते हैं। किन्हीं की व्यक्तियों की राशि में यदि 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, शनि की महादशा अशुभ चल रही है, अंतरदशा इत्यादि चल रही है, तो ऐसे में शनि को मनाने के लिए अवश्य कुछ ना कुछ उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। समय समय पर जो प्रभाव है, कई बार समय जो होता है वो साधारण होता है, और कई बार समय बड़ा सुंदर सुयोग लेकर आता है। सुंदर सुयोग ऐसा लेके आता है कि छोटा सा कर्म भी बहुत बड़ा लाभ देने के योग बना देता है। तो ऐसा ही एक योग बनकर तैयार हो रहा है शनि प्रदोष का। तो इस शनि प्रदोष पर क्या करना चाहिए आपको? शनि प्रदोष पर विशेष तौर पर शनि के द्वारा शनि को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर का तेलाभिषेक करना चाहिए। तिल का तेल लेकर भगवान शंकर पर ओम शन्नो देवी रविष्ट्रयापो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः, इस मंत्र को यदि संपुट लगाकर यदि आप विशेष तौर पर रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों के साथ इस संपुट युक्त मंत्र से यज्ञ अभिषेक करें, यज्ञात्मक जो अभिषेकात्मक यज्ञ करें, तो कहा जाता है भगवान शंकर की कृपा से आपके बहुत से कष्ट निवृत्त करने के सुंदर सुयोग बन जाते हैं। तो इस स्थिति का लाभ अवश्य लेने का प्रयास करें, क्योंकि शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ, शनि स्तोत्र का पाठ करो। और ऐसे में एक कार्य और भी कर सकते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जो आपके लिए बड़ा विशेषकारी लाभकारी रहेगा। शनि को प्रसन्न करने के लिए शनि का दिव्य धागा धारण करने का प्रयास करें। शनि का धागा जो होता है, यदि शनि प्रदोष के दिन मंत्र से सिद्ध कर कर, इस शनि के मंत्रों से सिद्ध कर कर ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, इसको धारण कर लिया जाए तो कहा जाता है शनि के तमाम दोष, चाहे 7.5 में चल रहा हो चाहे कुछ भी हो, रक्षा कवच की तरह कार्य करता है। शनि जो विभिन्न राशियों में विभिन्न प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करते हैं, तो यदि शनि का ये धागा पैर में बांध लिया जाए शनि के मंत्र से जप करा हुआ, तो व्यक्ति की चाल बिगड़ती नहीं है।
क्योंकि शनि सबसे पहले जो प्रभाव उत्पन्न करते हैं वो चाल ही बिगाड़ते हैं। जब चाल बिगाड़ते हैं तो फिर धीरे धीरे सब शरीर भी विकार हो जाता है और स्थिति भी खराब हो जाती है, मन भी विकार युक्त हो जाता है, बुद्धि भी विकार युक्त हो जाती है। तो अपनी चाल को सुधारने का प्रयास करें। शनि के मंत्र से सिद्ध किया हुआ ये धागा अवश्य धारण करने का प्रयास करें। हमने आश्रम में शुद्ध ब्राह्मणों द्वारा शनि के स्तोत्र का पाठ करके, शनि के बीज मंत्रों का पाठ कर कर इन शनि के धागों को सिद्ध किया जाता है। और आप जो भी किसी बच्चे को बहुत डर लगता है, किसी बच्चे के जीवन में नज़र बहुत लग जाती है, बार बार उसकी नज़र उतारनी पड़ती है, कहीं बच्चे सीधे लोग व्यक्ति बिल्कुल सीधी चाल पे चलते हुए कहीं ना कहीं वक्त अपने आप खराब हो जाता है, हो सकता है नज़र लग जाए। तो ऐसे में भी ये शनि का धागा अद्भुत रूप से कार्य करता है। तो इसका सहयोग लेने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा, कष्ट दूर करने का योग बनेगा। शनि प्रदोष पर तमाम शनि के उपाय यदि करेंगे तो बहुत शुभ आपके लिए योग बनेंगे। 28 तारीख रविवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, सर्वार्थ सिद्ध योग आपकी राशि में बना हुआ है। और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल चल रहा है। कई दिनों के बाद ऐसा समय बनकर आता दिखाई दे रहा है जो आपके लिए कहीं ना कहीं नई शक्ति के साथ ग्रह सपोर्ट करने की योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस समय का सदुपयोग आप पूरी शक्ति के साथ करने का प्रयास करें, थोड़ा स्वार्थी होकर कार्य करें। बहुत ज़्यादा कई बार क्या है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ऐसा भाव चल रहा है कि नहीं मेरा ही नहीं सबका सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा ध्यान रखें थोड़ा स्वार्थी। ये समय ऐसा चल रहा है कि बहुत ज़्यादा उदारता से नहीं, अपने समय को कहीं ना कहीं जो अच्छा समय हम दूसरों में लगा देते हैं और फिर हमारे लिए समय निकल जाता है। जब हमारा संघर्ष का समय आता है तो कोई हमारे साथ नहीं देता। और ये विडंबना आपकी राशि के साथ आप कई बार देख चुके हैं। तो जब हम कह रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से समय आपको अपने लिए लगाने का प्रयास करें, अपने कार्यों के प्रति थोड़ा सा कहीं अटके हुए काम हो उनको करवाने का प्रयास करें, शांति से इस समय को समझते हुए कार्य करने का प्रयास कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन नवग्रहों की शांति के लिए सूर्य के निमित्त अवश्य अर्घ देना चाहिए और हो सके तो अन्नदान करने का प्रयास करना, गायत्री का स्तवन करने का प्रयास करना चाहिए, गायत्री यज्ञ करने का प्रयास करना चाहिए। विवेकानंद योगाश्रम में हर रविवार को बड़े सुंदर तरीके से नवग्रह शांति महायज्ञ, गायत्री का यज्ञ, पितरों के निमित्त यज्ञ होता ही है। तो जो दिल्ली में आसपास रहते हैं वो आ सकते हैं आश्रम पर। उस यज्ञ में सुबह 8 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होता है और करीब करीब 11 बजे तक भंडारे के साथ चलता ही रहता है। तो आप आइए, हमारे साथ यज्ञ कीजिए, माँ भगवती का सुंदर दर्शन कीजिए, पुण्य जागेंगे, कल्याण के योग बनेंगे। 29 तारीख सोमवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि विद्यमान है और ग्रहों का योग तो परिवर्तन की गति पे चल रहा है। और ये परिवर्तन की गति आपके लिए कई मामलों में अनुकूल है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सी भारी दिखाई देती है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की परम आवश्यकता है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें, जल्दबाजी ना करें, नहीं तो धन पर भी थोड़ा खर्चा होने के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वायु संबंधित रोग थोड़ी परेशान करने के योग बना सकते हैं। थोड़ा धन खर्च अधिक होने के योग दिखाई दे रहे हैं इन दिनों आपकी राशि में, तो इसलिए बेकार के खर्चों में बचने का प्रयास करें, पुण्य बढ़ाने का प्रयास करें। सत्यव्रत है, भगवान सत्यनारायण का पूजन करें। चंद्रमा थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो इस वक्त सूर्य के सम्मुख होकर चंद्रमा आपकी राशि में जहाँ विराजमान है वो कहीं ना कहीं मन में द्वंद्वता उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। हाँ ना के चक्कर में आपको थोड़ा परेशान ज़्यादा करते दिखाई दे रहे हैं। संकोच बहुत उत्पन्न करते दिखाई दे, संकोच को त्यागने का प्रयास करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए भगवान के ऊपर। थोड़ी देर शाम को जब चंद्रमा निकलें तो उनकी चंद्रमा की रोशनी में थोड़ा विहार करें, चंद्रमा का दर्शन करें। हो सके तो चंद्रमा के मंत्र का उस समय जो भगवान के शंकर के मंत्र का ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए चंद्रमा की तरफ थोड़ा सा निहारने का प्रयास करें। भगवान की कृपा से कष्ट निवृत्ति का योग बनेगा। 30 तारीख मंगलवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि है, आषाढ़ का महीना आरंभ हो रहा है और इस दिन बुद्ध महाराज वक्र स्थिति में जा रहे हैं। और ये बुद्ध का वक्री होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ मामलों में धन हानि कराने के योग बना सकता है, कई कामों में विघ्न उत्पन्न करने के योग दे सकता है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कहीं ना कहीं घर परिवार में, अपने भाइयों में, बहनों में, कहीं ना कहीं परिवार में विरोध, अंतर विरोध थोड़ा दिन आपको मन में परेशान करने के योग बना सकता है। एक तो बृहस्पति के साथ शुक्र का योग चल रहा है, साथ में वो द्वंद्वात्मक स्थिति, विचारों में कहीं ना कहीं हाँ ना, ये करूँ वैसे करूँ, ऐसी स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई देगा। तो ऐसे में थोड़ा बृहस्पति को ताकत, इस वक्त सबसे ताकत में आपकी राशि में जो ग्रह हैं बृहस्पति ही हैं, उनको थोड़ी और ताकत देने का प्रयास करें। हो सके तो इस हल्दी का प्रयोग नित्यपति करें। अपने जो हल्दी के जल से स्नान करने का प्रयास करें। हल्दी को सिद्ध कर कर अपने स्नान वाले पानी में डाल दिया कीजिए और उसी जल से स्नान कर लीजिए। और ये नित्यपति करेंगे तो बृहस्पति को जितनी ताकत मिलेगी इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये बहुत ज़रूरी है। और बृहस्पति आपकी राशि में जितने ताकत इस वक्त आएंगे, उच्च के होकर तो बैठे हुए हैं,
तो ये बाकी सारे उपद्रवों को शांत करने के लिए अकेले ही ज्ञान से रास्ता निकाल देंगे। तो इसका उपयोग करने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ग्रह गणनाओं का प्रभाव आपने दिन पर दिन किस प्रकार का रहेगा अपनी राशि के अनुसार से जान लिया। लेकिन एक बात समझें, जीवन में समस्या है तो निदान भी है, और निदान भारतीय संस्कृति में हर तिथि में कहीं ना कहीं कुछ अद्भुत रूप से छिपा होता है। इस जेठ के महीने में 10वीं तिथि को एक बहुत सुंदर योग बनता है, जिसके अंदर गंगा दशहरा के रूप में भी जाना जाता है, और साथ साथ उस दिन बटुक भैरव जयंती के रूप में उस दिन को जाना जाता है। जैसा हमने आपको बताया अभी बटुक भैरव जयंती के बारे में, सत्य माने बटुक भैरव जयंती एक ऐसा अद्भुत दिवस है कि जिस जीवन में हम आमतौर पे भैरव का नाम सुनते ही लोगों के मनोमस्तिष्क में एक बड़ी भयावह सी आकृति आती है, और उसके संबंध में लोगों ने कई कई कथा विचित्र तौर पर काल भैरव के रूप में उपस्थित कर रखी हैं। रुद्र भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, इस प्रकार से अनेक अनेक भैरवों के स्वरूप बताए गए शास्त्र के अनुसार से। लेकिन ये भैरव जयंती जो है वो बटुक भैरव जयंती है। ये बटुक भैरव जयंती वो जयंती है कि जिसके अंदर अभिलाषा अष्टक का पाठ कर कर एक ब्राह्मण ने भगवान शिव से प्रार्थना कर कर एक संतान को प्राप्त किया था। और कहा जाता है कि इस ज्येष्ठ मास की 10वीं के दिन में साक्षात शिवलिंग से 8 वर्ष के बालक के रूप में भगवान बटुक भैरव जी की उत्पत्ति हुई। और ये बटुक भैरव भगवान जो है समस्त अनिष्टों को जीवन में के जो है वो समाप्त करने वाले हैं, भयों को दूर करने वाले हैं। इनके अद्भुत मंत्र शास्त्र में विद्यमान है, अद्भुत प्रार्थनाएं शास्त्र के अंदर विद्यमान है। उन प्रार्थनाओं को कर लेने से कैसे भी किसी प्रकार के निकृष्ट जो उपाय जो विशेष तौर पर प्रयोग होते हैं, किसी पे कोई जादू कर दिया, किसी पे नज़र लग गई, किसी पे कोई दिक्कत हो गई, समस्त ऐसे कर्मों से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए बटुक भैरव भगवान अद्भुत रूप से रक्षा प्रदान करने के सुयोग बनाते हैं। तो आप इस दिन अवश्य उनके निमित्त पाठ करें, भगवान का स्तवन करें। तो ऐसे ऐसे कई प्रकार के जो उत्सव आपके इस जो जून के अंतिम काल में आने वाले हैं, उसमें सब के सब अपने आप में एक अद्भुत जो कथा को लिखे उपस्थित हो रहे हैं। शनि प्रदोष, ये एक ऐसा दोष जो है प्रदोष है, यानी त्रयोदशी और शनिवार का योग बन जाए। आमतौर पर शनि को मनाओ सदा सुख पाओ, शास्त्र के अंदर लोग इस बात को समझाते ही आए हैं, और अनादिकाल से इस बात की कथाएं चलती हैं कि आपके जीवन में जो घटनाक्रम होती हैं, जो कर्म हम करते हैं, उसके अनुसार से हमारे जीवन में कष्ट या सुख प्राप्त करने के योग बनते हैं। यदि शुभ कर्म हो जाए तो जीवन में कष्ट दूर हो जाते हैं, शुभ आगमन हो जाता है, आनंद के योग बन जाते हैं। वहीं कहीं ना कहीं मनसा वाचा कर्मणा, कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से कुछ गलत कर्म हो गए तो उसका भोगना, दंड भी भोगना व्यक्ति जीव को ही पड़ता है, और वही शनि की दशाएं, शनि की अंतर्दशाएं के रूप में आती हैं। और ऐसे में किसी भी के जीवन में यदि कोई दशा इत्यादि अशुभ समय चल रहा हो, ढैया चल रही हो, तो ऐसे में शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनका तेलाभिषेक कर लेने से, आप सत्य माने शास्त्र में जो प्रमाण हैं वो अद्भुत है। इनको कर लेने से आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं दूर होने के योग बन जाते हैं। भगवान शिव पर कोशिश ये करें जो तिल के तेल से अभिषेक कर लें। शन्नो देवी रविष्ट्रय आपो भवन्तु पीतय शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः, इस मंत्र का जप करते हुए, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए किसी भी रूप में भगवान शिव के ऊपर अर्पित करने का प्रयास करना। जो शनि प्रदोष पड़ जाए तो ऐसे में शाम के समय भगवान शिव की आराधना करते हुए, कहा जाता है कि प्रदोष के समय में वैसे ही भगवती पार्वती शिव के साथ इस संसार में भ्रमण करते हैं भगवान, और जो उनकी आराधना करते मिलते हैं उनके जीवन के समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। शास्त्र कहता है कि इस समय में कोई कार्य, केवल पूजा का पाठ का ही कार्य किया जाना चाहिए। और आम तौर पे इस कलयुग में शाम का समय लोग पता नहीं कौन कौन से कर्म करने की तरफ उद्धृत रहते हैं, और ऐसे में संध्या वंदन इत्यादि जो भारतीय संस्कृति में बताया गया, शाम के समय 2 समय जब मिल रहे हों तब उस संध्या की वेला में करना चाहिए। अब बहुत कम लोग हैं जो ऐसे कर्म करते हैं, और ऐसे में शास्त्र में जो कथा हमने बताई कि भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तो उस समय अवश्य प्रभु का वंदन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रदोष, शनि प्रदोष के अवसर पर कोशिश ये करें, भगवान शिव की सुंदर, शनि का यदि कष्ट चल रहा हो, जीवन में ढैया चल रही हो, 7.5 चल रही हो, या शनि का कोई और महादशा, अंतरदशा इत्यादि में कोई कष्ट जीवन में किसी प्रकार का बना हुआ हो, तो कोशिश ये करें तेलाभिषेक, या विशेष तौर पर हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप उस समय उनको चोला चढ़ाने का प्रयास कीजिए। सुंदर चमेली के तेल में सिंदूर मिला के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, इसी मंत्र का पाठ करते हुए उनको सुंदर रूप से ये चोला अर्पित कर कर हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। इस शास्त्र में कथा है कि इस दिन यदि ये कर्म कर लिए जाए
तो हनुमान जी पर शनि ने जो आशीर्वाद दिया था वो अक्षर सत्य साबित होता है कि शनि उनके भक्तों को, हनुमान जी के भक्तों को कभी कष्ट नहीं देते हैं। शनि स्तोत्र का पाठ कर लो। तो इस प्रकार से जो भी उपाय आपके साथ बताए जा रहे हैं उनको अवश्य जीवन में स्थान देने का प्रयास कीजिए। ये समस्त प्रकार से कष्ट दूर करने के अद्भुत योग आपकी राशि में स्वयं बनेंगे। तो इस प्रकार से आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। आप हमारे जो नंबर्स हैं उन पर व्हाट्सअप मैसेज भेजने का प्रयास करें। हम तुरंत कुछ ना कुछ जो भी आपकी डिटेल्स होंगी उसके अनुसार से आपको जो समस्या का निदान अवश्य देने का प्रयास करेंगे। और आपकी समस्याओं का निदान देने के लिए तो आश्रम में बहुत सारे और भी कार्यक्रम चलते हैं। हर रविवार को कोई ना कोई बड़ा कार्यक्रम रहता ही है जो सुबह नित्यपति, जैसे तो आश्रम पर नित्यपति 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार के दिन सुबह करीब 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, 11 बजे तक सुंदर कार्यक्रम चलता है। उसमें यज्ञ, आपके प्रश्नों का निदान देने के लिए साक्षात आपसे मिलना, बातचीत करना एक व्यवस्था रहती है। तो आप आ सकते हैं उस दिन वहाँ पर विवेकानंद योग आश्रम माँ भगवती का सुंदर दर्शन कीजिए और अपने प्रश्नों का निदान जानिए। और सुंदर भंडारे में की व्यवस्था रहती है, गौ पूजा की व्यवस्था रहती है, माँ भगवती का सुंदर दर्शन रहता है। तो आप इन समस्त कार्यों में सुंदर रूप से उपस्थित होकर माँ भगवती कृपा प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। और आने वाले समय में तो बड़ा सुंदर योग बनने वाला है। गुप्त नवरात्रि 15 तारीख से 15 जुलाई से लेकर सुंदर गुप्त नवरात्रि का अवसर आ रहा है। और इस गुप्त नवरात्रि के अवसर पर भगवान की सुंदर वंदना अनंत श्रद्धा के साथ करने का प्रयास करें। आमतौर पर चैत्र और शारदीय नवरात्र जब आते हैं बड़े ढोल बजा के भगवान की आराधना करने की लोग व्यवस्था करते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि पर अपनी गुप्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य जीवन में चल रहे होते हैं जो किसी को बताए नहीं जाते। ऐसे में उन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूजा पाठ इत्यादि बड़ी श्रद्धा के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ, शतचंडी इत्यादि इस समय में अवश्य करनी चाहिए। आषाढ़ की शुक्ल जो की प्रतिपदा है उससे आरंभ होकर, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होकर जो नौमी तिथि तक, भड्डली नौमी तक ये सुंदर सुयोग रहता है। तो इसमें अवश्य भगवान के का स्तवन आप करें, माँ भगवती कृपा प्राप्त करने का योग बनाएं। तो ऐसे में सुंदर गुप्त नवरात्रि पर आश्रम पे बड़ा कार्यक्रम रहेगा जो करीब 9 दिन तक दुर्गा जी के विभिन्न पाठ, दुर्गा सप्तशती के विभिन्न पाठ का हवनात्मक यज्ञ का सुंदर व्यवस्था रहती है। तो आप माँ भगवती के सुंदर दर्शन कर 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह जो आश्रम पर विराजमान है, उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के समक्ष ये सुंदर यज्ञ की परिपाटी बहुत लंबे समय से, जब से आश्रम स्थापित हुआ है पिछले 60-70 सालों से, तब से चल रही है। तो आप भी यहाँ आकर हम भगवती का सुंदर दर्शन कर उस यज्ञ में अवश्य सम्मिलित होने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों के अनुभव हैं जिनका वो आप आश्रम में विभिन्न कार्यक्रम, बड़े मंगल पर जो विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं और ऐसे में अंतिम बड़ा मंगल का योग बनकर तैयार हो गया है। ये पूरा जो जेठ का महीना रहा, इसमें पुरुषोत्तम मास भी पड़ा और उन सब को मिलाकर 8 बड़े मंगल का योग बना। और 8 बड़ों मंगल पे बड़ा सुंदर रूप से हनुमान जी का सुंदर पाठ रहा, हनुमान जी को चोला चढ़ा और साथ साथ हनुमान जी का सुंदर सवा मनी का भोग रहा हर मंगलवार पर, और साथ साथ सुंदरकांड की पाठ की सुंदर व्यवस्था रही। बहुत से लोग आकर उसमें भगवान जी, हनुमान जी कृपा प्राप्त की और जीवन के बहुत से कष्टों को दूर करने का सुयोग सबके जीवन में आता है। सबके अनुभव अपने अपने होते हैं और उन सबको अनुभव को लोग जब साझा करते हैं, आके बताते हैं कि हनुमान जी कृपा से ये कष्ट ठीक नहीं हो रहा था, ये विवाह नहीं हो रहा था, ये समस्या का निदान नहीं हो रहा था, मेरे पैसे फंस गए थे, ये नहीं आ रहे थे, और जब हनुमान जी का सुंदर पाठ किया, दर्शन किया, तो ये योग बना। अभी 2 दिन पहले ही हमारे आश्रम पे एक व्यक्ति आती थी काफ़ी लंबे समय से, कष्ट ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन अभी आके 2 दिन पहले हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करें और बोली दर्शन करके बाहर ही निकल रही थी मंदिर से, एकदम वो काम आया और भगवान की कृपा से मनोरथ सिद्ध होने के योग बन गए। तो हनुमान जी की, भगवान की कृपा तो सुंदर रूप से कहीं ना कहीं से होने के योग बन जाते हैं। आप उस पर केवल अपनी निष्ठा को सत्य रूप में भगवान के श्री चरणों में अर्पित करने का प्रयास कीजिए, कल्याण का योग, सुयोग अवश्य बनेगा भगवती कृपा से। बहुत सारे लोगों की एक समस्या होती है आमतौर पर कि हमें सपने बहुत आते हैं और सपने तो भविष्य बताते हैं। ऐसे में सपनों के भविष्य को जानने के लिए बहुत सारे लोग इधर उधर घूमते रहते हैं कि कोई बता दे कि किस प्रकार के सपनों। हमने अनुभवों से सिद्ध कर बहुत सारे परिष्कृत पद्धति से विकसित कर भारतीय शास्त्रों के अध्ययन कर हमने एक किताब लिखी जिसका नाम है क्या कहते हैं सपने। आपके सपने सत्य बोलते हैं। आपको रामचरितमानस के अंदर वो आख्यान याद होगा कि जिसके अंदर त्रिजटा ने एक सपना देखा, सपने वानर लंका जारी।
और जिस प्रकार से वो जो घटना सपने में देखी त्रिजटा ने, वो सत्य साबित हुई। बिल्कुल हनुमान जी वहीं बैठे हुए उस सपने के बारे में त्रिजटा बता रही थी और सुन रहे थे, भगवान का निर्देश प्राप्त कर रहे थे कि ये कार्य कर दो। तो सपने आपको भविष्य बताते हैं। आपके जीवन में जो सपने आ रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या होने जा रहा है वो आपके सपने में। तो आप इस पुस्तक के माध्यम से उस पुस्तक का अवलोकन कर कर बहुत सुंदर तरीके से आपको जो सपना दिखाई दिया, आपके सपने में कुछ आया, सांप आया, आपके सपने में गाड़ी आई, आपके सपने में झाड़ू आया, आपके सपने में क्या प्रभाव क्या करते दिखाई दिए, तो यहाँ विषयांतर के रूप में हर विषय के बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है। उस सपने का फल क्या है और यदि अशुभ है तो उसको कैसे निष्क्रिय करना है, कैसे उसको खत्म, उसका प्रभाव को शून्य करना है, और यदि शुभ है तो उसके प्रभाव को कैसे और बढ़िया करना है, वो सारे सिद्धांत हमने इस पुस्तक के माध्यम से आपके समक्ष रखे हैं। तो आप उन पुस्तकों को अध्ययन कर कर आप उस विषय में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत से विषय हैं जिनके संबंध में आश्रम के द्वारा पुस्तकें लिखी गई हैं और आपको वो सब पुस्तकें हमारी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई भी दे रही होंगी। तो आप उन सब का अध्ययन कर कर बहुत सारे रहस्यों को अपने जीवन में जान सकते हैं और बहुत सारे रहस्यों को जानकर अपने मन की शंकाओं को दूर कर सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 17 सालों से इसी पराविद्याओं के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। हॉस्पिटल बनाया हुआ है, एक बहुत बड़ा योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है। वहाँ भी भारत सरकार के पैनल पर यह हॉस्पिटल है, दिल्ली सरकार के पैनल पर हॉस्पिटल है, बहुत सारी संस्थाओं के माध्यम से इंश्योरेंस के पैनल्स पे ये हॉस्पिटल कार्य कर रहा है। तो आप सब अपनी चिकित्साओं, विभिन्न बीमारियों को दूर करने की दवा और दुआ का एक साथ सुंदर मेल है। जिस आश्रम पे नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है, महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा आहुति भगवान शंकर के निमित्त दी जाती हैं, और साथ साथ जो भी चिकित्सा के माध्यम से जो निदान दिए जाते हैं, उन दोनों का मिश्रण, दवा और दुआ का दोनों का प्रभाव बड़ा अद्भुत देखा जाता है। बड़े बड़े समस्याएं बहुत क्षण मात्र में ठीक हो जाती हैं। तो आप भी आइए, जुड़िए माँ भगवती के सुंदर सानिध्य में, आश्रम पे आकर इन समस्त कार्यक्रमों को लाभ लीजिए। धन्यवाद।